डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सार का 7 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। इन सभी 11 सब्जेक्ट से एक एक पेजेस आप कर रहे हैं, लेकिन जो एसआई मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 11 तारीख को, हमें लगता है कि सारे बुक को एक बार रिवाइज आप कर लें। एक बार सारे बुक से इस एनसीईआरटी सार को एक बार आप गो थ्रू हो जाएं और साथ में आप क्रॉन या लुसेंट को एक बार रिवाइज कर जाएं। हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा और आपको इसका हेल्प मिलेगा। एनसीईआरटी सार पूरा एक बार आप देख जाएं और क्रॉन या लुसेंट 11 तारीख के लिए हमें लगता है कि हेल्पफुल होगा। चलिए, आज हम लोग 7 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी का होता है और आज इंडियन पॉलिटी के इस पहले पेज में अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में शक्तियों का विभाजन है, यानी केंद्र और राज्य अलग अलग विषयों पर किस प्रकार कानून बना सकते हैं। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, जैसे कि खेती है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, पुलिस है, ये सब राज्य विषय हैं। लेकिन फॉरेस्ट है, शिक्षा है, ये सब समवर्ती सूची है, जिस पर अंततः कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है अगर विवाद हो जाए तो। और फिर संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है। तो बहुत सारे जितने भी ऐसे विषय हैं जिस पर पूरे देश और राज्यों में कानून बन सकता है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो 7वीं अनुसूची किस लिए जाना जाता है? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में लिस्ट है, याद रखें। अनुसूची क्या है? भारतीय संविधान में विषयों का लिस्ट है। जैसे कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन करके उनका एक लिस्ट बना दिया गया। क्या? केंद्र यानी संघ सूची, राज्य सूची और कुछ ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, उसे कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में। अब देखिए, यहाँ पर जो अच्छी बात है कि सारा आप किसी भी गाइड बुक में जाएं या किसी भी दूसरे बुक में, सारे विषय एक जगह इकट्ठा नहीं मिलते। गिने चुने 5-10 यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट के, कॉन्करेंट लिस्ट के डाल देते हैं। समझ में नहीं आता कि संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं और राज्य में कितने हैं। संख्या तो लिखा होता है, लेकिन उनका ब्यौरा नहीं होता, विवरण नहीं होता है। यहाँ पर प्रमुख जो एग्जाम्स में आते हैं आ जाएगा, 3 विषय दिया रहेगा राज्यों का, एक संघ का डाल दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा हो गया, विदेश हो गया, वित्त हो गया। तो इस पे एक डालकर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन विषय केंद्र सूची में या संघ सूची में वर्णित है। तो ये लिस्ट है। जितनी भी भारत में ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बन सकता है, उसे अलग अलग राज्य और केंद्र के बीच बांट दिया गया है। और कुछ विषय दोनों बना सकते हैं कानून, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट भी, ये सारा लिस्ट आपको दिखाई देगा। तो अच्छा इंपॉर्टेंट पेज है, समझ कर इसे पढ़ें और देख लें, दिमाग में रखें। इसे रिवाइज करना होगा। आप कॉपी में 3-3, 4-4, 5-5 संभव हो, अगर एक साथ नहीं उतार सकते हैं, वैसे तो एक साथ तो आपको उतार लेना चाहिए। आप इसे अपनी कॉपी में, अगर आपका कोई कॉपी है जहां आप नोट करते हैं, 7वीं अनुसूची के विषयों को एक जगह इकट्ठा कर लें। कैसे? बॉक्स बनाकर, ये लिस्ट टेबल बनाकर, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, और रिवाइज करते रहें। आना ही आना है। एग्जाम में तो रेगुलर आता है, केवल बीपीएससी या एसआई नहीं, कोई भी एग्जाम आप देंगे, ये लिस्ट समवर्ती सूची से आता ही आता है। तो ये आप ध्यान रखें। इंडियन पॉलिटी में आज 7वां शेड्यूल है, जिसमें अलग अलग राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिस्ट है, विषय है। उसके बाद ज्योग्राफी आता है 2 पार्ट में, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो पेज नंबर 8 आप कर रहे हैं। अभी हम लोग पेज नंबर 8 सभी का लगभग कर रहे हैं। पेज नंबर 8 में मुख्य रूप से जो भौतिक विभाजन हम लोग कर रहे थे, उसी का विस्तार है। मुख्य रूप से भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन द्वीपों के बारे में डिटेल्स है। और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, एक तरह से कहें जो जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसके बारे में जानकारी है। तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीप कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूखंड हो, उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का दक्षिणी भारत क्या है? प्रायद्वीप है। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। और द्वीप जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा यहाँ पर जानकारी है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक और इंपॉर्टेंट खंड है, और ये है पेज नंबर 58 पे आप जाएंगे तो चट्टान है और ज्वालामुखी है। ये 2 बड़े टॉपिक्स को दरअसल मिला दिया गया है एक ही पेज में। जो प्रमुख चट्टान है, जिसमें इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, 3 प्रकार के चट्टान हैं। मुख्य रूप से उनके डिटेल्स हैं और इनका उदाहरण पूछा जाता है। कौन सा चट्टान रूपांतरित चट्टान है, कौन मूल चट्टान है, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, इनके यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे। तो चट्टान यानी रॉक और वॉल्केनो आपको ज्वालामुखी इस पेज पे दिखाई देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चौथा जो टॉपिक करते हैं वो होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। कल थोड़ा मिस्टेक हुआ था, हमने आपको टॉपिक जो बताया जलवायु परिवर्तन, वो टॉपिक था 8 नंबर पेज का। हमने पेज बताया 7 नंबर और टॉपिक दे दिया 8 नंबर का। जलवायु परिवर्तन 8 नंबर पेज पे है, जबकि हमने पेज नंबर आपको 7 दिया। तो एक प्रॉब्लम आ गया। हो सकता है आप लोगों ने अगर जलवायु परिवर्तन किया है तो आज पेज नंबर 8 नहीं 7 होगा। और 7 में क्या है, राष्ट्रीय पार्क जो हम लोग कर रहे थे पीछे, उससे 6 नंबर पेज पे उसी का विस्तार है। जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसकी जानकारी है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 लगातार सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स में आज बेसिकली साउंड है और वेव्स है, ये हम लोग सेपरेट करके पढ़ते हैं। तरंग और ध्वनि, ध्वनि के तरंग, यहाँ पर दोनों एक साथ हैं। तरंगों और ध्वनियों को एक साथ मिला दिया गया। तो जितने भी प्रकार के वेव्स हैं उनका यहाँ पर कलेक्शन है। अब एग्जाम में आ जाता है कि एक्स रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, इनमें किन की आवृत्ति अधिक है, किन का तरंग दैर्घ्य अधिक है, किन की इंटेंसिटी अधिक है, ये सब प्रश्न आते हैं। ये यहाँ पर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। सभी तरंगों के बारे में जानकारी दिया गया है, कौन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, और फिर उनका एक जगह बॉक्स बनाकर किसका वेवलेंथ अधिक है, किसका वेवलेंथ कम है, ये सब डिटेल्स है। तो तरंग और ध्वनि तरंग, इनका यहाँ पर कलेक्शन है। उसको नेक्स्ट केमिस्ट्री का आता है। केमिस्ट्री में नॉन मेटल, अधातु सेक्शन है। मेटल के बाद नॉन मेटल हम लोगों ने लूसेंट और क्रॉन में किया है। यहाँ पर अधातु है, नॉन मेटल है। मेनली यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनके कंपाउंड्स और इनके अलग अलग उपयोग, औद्योगिक उपयोग, ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक करते हैं जिसमें आज है पोषण यानी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन 5 प्रकार से पोषण के टॉपिक में आपको दिखा देता है। विटामिन्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। उन्हीं 5 प्रकारों को यहाँ पर बताया गया है शॉर्ट में, ब्रीफ में। और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक करते हैं जिसमें आज है पोषण यानी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन 5 प्रकार से पोषण के टॉपिक में आपको दिखा देता है। विटामिन्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। उन्हीं 5 प्रकारों को यहाँ पर बताया गया है शॉर्ट में, ब्रीफ में। विटामिन्स की खोज किसने की, कितने प्रकार के विटामिन्स हैं, मिनरल्स का क्या प्रयोग है, तो ये सब यहाँ पर आपको पोषण में मिनरल्स और विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब दिया हुआ है। उसको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। आज उसका विस्तार है जो पिछला पेज हम लोगों ने किया था, यानी भारत में मिसाइल बनाने वाली संस्था DRDO, इसरो, इन सबों से संबंधित है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप इसरो, DRDO, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग मेडिवल इंडिया को समाप्त करके मध्यकालीन भारतीय इतिहास लगभग अब आधुनिक की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको साम्राज्य दिखाई देगा, विजयनगर साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके डिटेल्स यहाँ पर एक पेज में दिए हुए हैं। विजयनगर किसने स्थापना की, 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। महत्वपूर्ण यहाँ पर वंश, 4 वंश दिए हुए हैं, यानी संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश, अरविदु वंश और कृष्णदेव राय, और उसके कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स यहाँ पर। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जो आए उनका बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का महासंग्राम है। कहाँ शुरू हुआ, बैरकपुर से लेकर, मेरठ से लेकर दिल्ली, और उसके बाद लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, सारे स्थानों पर 1857 किन लोगों ने नेतृत्व किया और किसने इस विद्रोह को दबाया, ये यहाँ पे डिटेल्स 1857 का संक्षेप में एक पेज में दिया हुआ है। और फिर लास्ट में इकोनॉमी हम लोग करते हैं। इकोनॉमी में आज 11वें टॉपिक में जो हम लोग कर रहे थे उसका विस्तार है, मुद्रा और बैंकिंग। नोट कहाँ कहाँ छपता है, मिंट कहाँ पेपर करेंसी छपता है, ये सब डिटेल्स मुद्रा और बैंकिंग में जो पिछला टॉपिक था उसका ही विस्तार है। तो 11 टॉपिक्स आपने कर लिया एक एक पेज में। उसके बाद हम लोग बुक्स से भी कुछ टॉपिक्स करते हैं, और जो लोग केवल NCERT सार कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ मिस करेंगे। तो केवल ये आदत ना डालें कि शॉर्टकट मेथड से कुछ हम अचानक से जान जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। इसलिए आपके पास सपोर्टिंग एलिमेंट होना चाहिए ताकि कुछ डेप्थ वाले क्वेश्चंस आएँ तो क्रोनोलॉजिकली, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपके पास पढ़ा हुआ हो। और इसीलिए हमने लूसेंट या क्रॉन बुक आपको कहा कि आप ऑप्ट करें। बुक से हम लोग कुछ टॉपिक्स करते हैं जिसमें हम लोग अगेन दिल्ली सल्तनत कर चुके हैं। तो यहाँ पर बीच में आपको भक्ति और सूफी आंदोलन दिखाई देगा। दोनों छोड़ दें, आज केवल भक्ति आंदोलन आप कर लें। अब भक्ति आंदोलन में जितने भी भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे वो यहाँ पे दिखाई देगा, और उनके दर्शन यहाँ पे हैं, बॉक्स बना कर दिया हुआ है। उसके बाद एक और टॉपिक हम लोग करते हैं साइंस का, बुक से, लूसेंट या क्रॉन से। उसमें आज हम लोग कर रहे हैं साइंस में, बायोलॉजी में आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, प्लांट आकारिकी यानी जड़, तना, पत्तियाँ, फूल और फल, ये पेड़ में किस प्रकार इनका विकास होता है
और फिर अलग अलग इसके फंक्शंस, इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फंक्शन। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है फूलों का फल के रूप में विकसित होना, फूलों के अलग अलग भाग। अब इसमें मेनली फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट ये सब एग्जाम्स में आता है, कैलिक्स है, कोरोला है, ये सब नाम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कौन फीमेल पार्ट है कौन मेल पार्ट है। तो ये आप करेंगे पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी में। और फिर हम लोग एक बिहार का टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो विशेषकर बीपीएस, और फिर हम लोग एक बिहार का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जो बीपीएससी के विशेषकर तैयारी कर रहे हैं या बिहार सेंट्रिक जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज हम लोग 1857 का महासंग्राम कर रहे हैं बिहार में। जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक लिया था आज उसको हमने सस्टेन किया। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, एक दिन में नहीं होगा और इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हमने एज इट इज़ कल के टॉपिक को बिहार में 1857। अब इसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन सिवान में, गया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, सारण में यहाँ कौन नेतृत्व कर रहा था। तो ये आप करेंगे क्षेत्रीय नेताओं के साथ 1857 बिहार में आंदोलन का प्रभाव और उसका परिणाम। उसके बाद बहुत बड़ा मामला है करेंट अफेयर्स को लेकर। अभी तो हम लोग 2 मैगजीन को लेकर चल रहे हैं, ये आगे विस्तारित होगा। एसपीडी का हम लोग सितंबर तक 2020 तक का जो एसपीडी है अभी नया, उसे हम लोग लेकर चल रहे हैं। आज पेज नंबर 11 और 12 हम लोग करेंगे, 2-2 पेजेस हम लोग ले रहे हैं। 11 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो इधर कुछ प्रमुख जो राजनेता या प्रमुख व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई उसका यहाँ पर कलेक्शन है। जैसे प्रणब मुखर्जी चले गए और भी बहुत सारे लोग। और फिर जीआई टैग है, इससे भी क्वेश्चंस रेगुलर दिखते हैं। जीआई टैग जैसे इरोड की हल्दी या वायनाड की कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी, ये इसको जीआई टैग मिला है और भी बहुत सारा। तो सारा कलेक्शन है जीआई टैग का। जैसे ही आप क्वेश्चन तैयार करना चाहेंगे यहाँ पर सारा कलेक्शन आधे पेज में बॉक्स में आकर टेबल के रूप में दिया हुआ है। और उसके बाद 12 नंबर पेज पे आप जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे तो नियुक्तियाँ हैं प्रमुख विभागों और मंत्रालयों के हेड जो अपॉइंट हुए नए। अब इसमें नेस्कॉम है, सीबीआई है। उसके बाद हमने लास्ट वाले एसपीडी के पेज में कहा कि आप 2-2 पेजेस कर लें, डेट वाइज दिया हुआ करेंट अफेयर्स। आज हम लोग कर रहे हैं 8-9 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच, 9 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच डेट वाइज करेंट अफेयर्स है। अच्छा कलेक्शन है डेट वाइज। तो ये लास्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेट वाइज करंट अफेयर दिया हुआ है, ये आप 2 पेजेस कर लें 9 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच। और इस तरह से 2019 के लास्ट मंथ के करंट अफेयर समाप्त हो जाएंगे। और फिर हम लोग प्रतियोगिता दर्पण लेकर चल रहे हैं। सितंबर मंथ का हम लोगों ने राष्ट्रीय किया था, आज अंतर्राष्ट्रीय कर लीजिए। इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स इस सेगमेंट में 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आप करें। जैसे कि भारत का यूरोपीय संघ के साथ बैठक हुई है, WHO से अमेरिका निकल गया है और भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में दर्पण सितंबर के मंथ में। तो ये था 11 टॉपिक्स के साथ 3 बुक से टॉपिक और 1 करेंट अफेयर्स, यानी ऑल टुगेदर 15 टॉपिक्स हैं। 24 घंटे में आप कर रहे हैं। इसे करते रहिए, 2-3 महीने में इसका परिणाम दिखने लगेगा। टेक केयर।